पिक्चर चालू करो बे। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूँ कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। మసాలా ఎర్ర కారం నిమ్మ సోడా दिल्ली में जेल परिसर भी है, ध्यान ही नहीं दिया कभी सरकारों ने। कैसे काम कर रही है वो जेल अब देंगे। हाँ, अगर अब इनको मौका मिलता तो शायद देते, क्योंकि दिक्कत हो रही होगी ना, वहाँ सुविधाएं नहीं मिली होगी। हम आपको याद दिला देते हैं, अभी हमारी यात्रा ढाका से होकर के दरभंगा आई है। ढाका में भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट क्यों बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? बिहार में जब कुछ है ही नहीं तो रोड क्यों बन रहा है? बिहार में है, बिहार में वो है जिसके लिए दुनिया तरसने वाली है। बिहार में है पानी। और पानी, याद कीजिएगा मेरा यह बात, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिएगा, आज बोल रहे हैं, पानी पेट्रोल से भी ज़्यादा कीमती होना है, क्योंकि पेट्रोल पीने से प्यास नहीं बुझती है। पानी की ज़रूरत सबको है। दुनिया में जिस तरह से पानी ख़त्म हो रहा है, दुनिया भर के पूंजीपतियों और कारोबारियों की नज़र बिहार की पानी पर है। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना था तब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, और जब इंडस्ट्री अब ऑटोमेटिक हो गया है, जहां लोकल लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, तब ये जो है छोटा छोटा यूनिट लेकर के आ रहे हैं ताकि यहाँ के पानी का दोहन किया जा सके। ये जो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं हमारे आसपास, हमारे पास तो इनकम ही नहीं है, तो सड़क बना रहे हैं किसके लिए? सड़क बना रहे हैं यहाँ का संसाधन लूट के लेके जाने के लिए। आपको क्या लगता है, मखाना पे भाषण लगा दे करके गए हैं प्रधानमंत्री मस्का मार करके? अभी आपने जो है नाम लिया, जहाँ करे तो इसमें क्या आपत्ति है? कानून अगर बदलता नहीं है तो काल बाह्य हो जाता है। और मान्यवर उनको ये होगा कि शायद हम आएंगे तो बदलेंगे। भाई बहुत देर है, 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगने वाला। आप जरा भी चिंता मत करिए, जो कुछ करना है हमें ही करना है लंबे से। मान्यवर, इस देश में जानने वाली बात है कि उन्हें आपको मालूम है कि अग्निवीर जब किया, हिंदुस्तान के जो सेना के चीफ थे, क्या नाम है, कहां के हैं? हाँ, महाराष्ट्र के जो चीफ थे उनको अग्निवीर के बारे में बताया भी नहीं। आप बात समझो, महाराष्ट्र का आर्मी चीफ था, हिंदुस्तान की सेना का कमांडर, अग्निवीर मोदी ने कर दिया, आर्मी चीफ को नहीं पता था। तो ये जब डिस्कशन हो रहा था सर अग्निवीर को लेके कि हम ऐसा कुछ लाना चाह रहे हैं, उस डिस्कशन का पार्ट आप थे या आपसे कभी पूछा गया था? हाँ, कि भाई जरूर, हम सभी चीफ्स इस डिस्कशन का हिस्सा थे फाइनल अग्निवीर आने के पहले। हाँ जी, सारे ये जो मीटिंगें हुई इसमें हम सारे इसका हिस्सा थे। और जो फाइनल अग्निवीर आया उसमें आपका भी इनपुट था? हाँ ज़रूर, हमारे सभी चीफ्स का इनपुट था। स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जो CDS थे, उनके भी इनपुट थे। को याद है सर, अग्निवीर जब योजना आई इनिशियली, जब आप लोगों की चर्चा शुरू हुई, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब पता चला कि ऐसा कुछ चेंज होने जा रहा है, सरकार कुछ सोच रही है? जब स्कीम फाइनली अनाउंस हुआ, ये नहीं कि वो हमें मालूम नहीं था कि ये आने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने कहा इतने सारे
मीटिंग और डिस्कशन हुए थे उसके ऊपर, और उसमें सिर्फ सर्विस चीफ नहीं, बाकी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी भी थे, मिनिस्टर्स भी थे। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है डायलॉग का, और जब कभी कोई नई पॉलिसी बनती है तो हमेशा ये गवर्नमेंट का वही हिस्सा होता है। ये नहीं कि अचानक एक दिन कोई पॉलिसी कोई डिक्लेयर करे। तो ये ऐसे हमें मालूम था कि ये अनाउंसमेंट होने वाली है। बेगूसराय में जो सड़कें हैं, मुख्य सड़कों को आप छोड़ दीजिए, गांव की सारी सड़कों की हालत ख़राब है। कुछ तो मुख्य मार्ग की भी हालत बहुत ख़राब है। जैसे नीमा चांदपुरा एक जगह है, वहाँ के लोगों का डिमांड यही है, सड़क नहीं तो वोट नहीं। वो घर गांव के बाहर ऐसा बोर्ड लगा करके आए हैं, लेकिन वो हमारे पास आए, बोले कि आप पे हमको भरोसा है, आप जब जीत करके आएंगे तो ज़रूर ये सड़क बनेगी। बिहार में है पानी, ये जो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं हमारे आसपास, तो सड़क बना रहे हैं किसके लिए? सड़क बना रहे हैं यहाँ का संसाधन लूट के लेके जाने के लिए। वो आपका जो दबंग स्टाइल है, नहीं दबंग स्टाइल नहीं, ये हमारी सराफत का स्टाइल है। एक कॉमेडियन जो है महाराष्ट्र में, उन्होंने संविधान को दिखाया और कहा इस संविधान से मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलती है। आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। कर्नाटक सरकार के द्वारा धर्म के आधार पर आरक्षण, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान का अपमान है। 1976 में क्या नहीं किया था इन्होंने संविधान के साथ में, गला घोंटने का काम किया था। तो ये कांग्रेस तो हमेशा करती रही, और आगे जो भी बोल रहे हैं DK शिव कुमार, ये वही बोल रहे हैं जो कांग्रेस की विरासत से उन्हें प्राप्त हुआ है। 2024 में क्या गलत हुआ? जो दुष्प्रचार किया था, और ये दुष्प्रचार ही नहीं किया था, विदेशी पैसे भी इसमें इन्वॉल्व थे। जॉर्ज सोरोस ने तो बहुत पहले इसकी घोषणा कर दी थी। सोरोस के पैसे यूपी में भी लगे थे। मैं कह रहा हूँ पूरे देश में विदेशी पैसा इन्वॉल्व था लोकसभा चुनाव के दौरान, जिसमें कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने, जो भी इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दल थे, ये लोग धड़ल्ले से उसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें लिप्त थे, और उसी के माध्यम से इन्होंने पूरे चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया था। यह कृत्य देशद्रोह की श्रेणी में आता है। आपने ये 2-3 बारी कहा कि सत्ता चली जाएगी, त्याग देंगे। जब ऐसी बातें होती है तो फिर अटकलें लगाई जाती है कि शायद योगी जी दिल्ली की तरफ देख रहे हैं। देखिए, 170 मोबाइलों को तोड़ा गया। अध्यक्ष महोदय, 18 मोबाइल खुद मनीष सिसोदिया ने तोड़े अपने। हमारे यहाँ तो थाने में कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने जाता है तो SHO बस उसका मोबाइल नंबर देखता है और कहता है अगर 10 साल पुराना नंबर चल रहा है इसका मतलब बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोज रोज नंबर वही बदलता है। ये तो सबसे पहले जिसका हर महीने नंबर बदल रहा है इसका मतलब वो कोई घोटाला कर रहा है। 18 मोबाइल तोड़े हैं मनीष सिसोदिया ने। 170 मोबाइल अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, विभव विजय नायर ने मिलकर तोड़े हैं। 2 करोड़ के मोबाइल तोड़ डाले 6 महीने के अंदर। क्या छुपा रहे थे, क्या डर था? और लगभग 45 मोबाइल की तो वो है, लोकेशन है एक ही जगह पर, मुख्यमंत्री के कॉन्फ्रेंस में, सीएम के घर के कॉन्फ्रेंस रूम में एक ही जगह पर एक ही टाइम पे तोड़े गए। ये सारे दस्तावेज ये बताते हैं कि इस सदन की जो चिंता है कि भ्रष्टाचारियों को सजा मिले और जनता का पैसा वापस आए। मैं ये कहना चाहता हूँ सदन को अपनी बात समाप्त करते हुए कि हमें ईडी का और सीबीआई के उन वीर अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहिए। बड़े बड़े मगरमच्छों पे हाथ डालने से नहीं डरे वो लोग। आज हम इंटरव्यू करेंगे एंटी डेवलपमेंट स्क्वाड के सुपरस्टार बुराई कुमार जी का। इनको हर चीज से प्रॉब्लम है। सरकार पानी ही गलत दे रहा है, एक बार डालते हैं शरीर गीला हो जाता है। अरे सरकार घर घर सोलर पैनल लगाएगा और सोलर पैनल सूरज से गर्मी खींचेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। अरे इस सब सड़क बन रहा है ना बिहार में, इससे पानी चोरी हो जाएगा, बिहार का पानी। बिहार में रोड बनने से पानी कैसे चोरी होगा? हम बताते हैं आपको। ये मटका रखेगा, ऐसे मटका आएगा सर पे। मटका कहाँ है? तो यहाँ पानी भी कहाँ? चोरी 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 चोरी। आपको बिहार में रोड बनने से क्या दिक्कत है? अरे सरकार सब पक्का पक्का सड़क बना देगा तो गड्ढा का क्या होगा जी? है?
हैं कुछ कभी गड्ढा वाला सड़क पे गाड़ी चलाए हैं? चलाए हैं? ऐसे ऐसे तो बढ़िया ऐसे चलता रहता है, इंजॉयमेंट भी होता है, खाना भी पच जाता है। सरकार खाली अपना सोचता है, समझे? भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो डेवलपमेंट होगा, बिहार में हाईवेज बनेंगे, उससे बिजनेसेस को फायदा होगा, रोजगार मिलेगा, बिहार की इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी। यही लिए हम लोग की सरकार जब आएगी तो ये सब नहीं होने देंगे। क्यों? इससे तो बिहार में जीवन बेहतर हो रहा है। क्या आप डेवलपमेंट नहीं चाहते? फिलहाल बुराई कुमार जी अपने दोस्तों के साथ डेवलपमेंट को रोकने की तैयारी कर रहे हैं। This is a work property. 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 This is a work This is a work property. 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 This is a work property.